हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज की वीडियो में यार एक पेपर से मैं आपको बताने वाला हूं कि उस पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके डायरेक्ट प्री बोर्ड में या फिर आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे फरवरी मार्च में उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। क्लास 10th साइंस के आज आपके जो है 25-30 नंबर पक्का हो जाएंगे भाई फाइनल बोर्ड के। और प्री बोर्ड के कहूँ तो 40 से 50% पेपर आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो भाई, हमने ओपन कर लिया है क्लास 10th साइंस का पेपर। और इस पेपर में अब मैं आपको निशान भी लगवा दूंगा और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन भी आपको शो हो जाएंगे भाई यहाँ पर। और कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ रख के भी बैठा हूँ अपने पास, ये रखे हुए हैं, तो ये भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना। तो यहाँ पर जो है ओपन करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम में भी बता दूंगा, इंग्लिश में बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः, तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक गोल दर्पण है और एक पतला गोलीय लेंस है। उनकी जो फोकस दूरी है यानी फोकल लेंथ होगा शायद, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ भाई। तो यहाँ पर -15 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर फोकल लेंथ माइनस है तो यहाँ पर बताओ क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है, तो शायद दोनों अवतल हो जाएंगे। इंग्लिश में भी एक बार देख लेता हूँ। हाँ देखो यहाँ पर, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। तो ये यहाँ पर जो है बोथ कॉनकेव, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके भाई आ सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है सभी को आना चाहिए। अगर तुम्हें ये आता है तो तुम समझ जाओ भाई, या तो तुम्हारे प्री बोर्ड में या तुम्हारे फाइनल पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें तुम्हें पूछ लेंगे कि भाई फोकल लेंथ ये है, पॉजिटिव दे देंगे तो फिर कन्वेक्स हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, एक पॉजिटिव दे दे एक नेगेटिव दे दे तो फिर पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा अब आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। एक बार हिंदी में थोड़ा भाई देखो, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, इंग्लिश मीडियम से हूँ, साफ बोलता हूँ, जो सच्चाई है वो। तो यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताओ। तो इसमें देखो, पावर का आपको फॉर्मूला पता है, VI तो होता है, सी वाला तो नहीं होगा। बी हो जाएगा भाई इसमें, IR स्क्वायर। क्या हो जाएगा? BIR स्क्वायर, यानी कि हिंदी वाले भी देख सकते हैं देखना चाहें तो। ये जो बी ऑप्शन है IR स्क्वायर, ये इनका हो जाएगा। इसके अलावा फिर आगे चलते हैं। हाँ ये सही है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ दे रखे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना आगे पीछे करना पड़ता है बार बार। विद्युत धारा का SI मात्रक है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो एम्पियर हो जाएगा भाई, एम्पियर हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा अब कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? सेकंड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है भाई बहुत बार आता है, तो इसको आपको पक्का कर लेना है। एक फर्स्ट वाला बताया मैंने और एक ये थर्ड वाला बताया, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको आपको पक्का कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया। ये जितनी भी SI यूनिट है ये तुम सारी कर जाओ जो तुम्हारे सिलेबस में है, एक दो पक्का आ सकती है पेपर में, मैं सही बता रहा हूँ। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? Why does the sun appears reddish early in the morning? तो ये तो पता होगा, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हिंदी वाले भाई पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए? इसके अलावा हम आगे चलते, आगे जो है अभिकथन कारण के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए अभिकथन है, कभी कभी बारिश के मौसम में आसमान में इंद्रधनुष तभी दिखाई देता है जब पर्यवेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होती है। तो सही बात है शायद ये, ठीक है, क्योंकि आपको बारिश के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा है, पानी की बूंदों के आंतरिक परावर्तन के कारण फैलाव होता है जिसमें जो है ये फिर किरणें जो है ऊपर नीचे होती हैं और आपको दिखाई देती है। ये भी सही लगता है मुझे। एक बार इंग्लिश में और पढ़ लेता हूँ फिर मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ए रेनबो इज समटाइम्स सीन इन द स्काई इन रेनी सीजन। बिल्कुल, रेनी सीजन होता है तभी रेनबो दिखाई देता होगा, आपने भी देखा होगा भाई। कई बार तो नहीं होती, धूप भी निकली रहती है और बारिश भी होती रहती है, तभी तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, रेनबो। ठीक है, और रीजन दे रखा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द वाटर ड्रॉपलेट्स कोज डिस्पर्जन एंड द फाइनल रेज आर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल सही है भाई दोनों, और दोनों एक्सप्लेन भी कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
रीजन और असर्शन, ठीक है, असर्शन। तो यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है हो सकता है असर्शन रीजन में नहीं आए तो आपका जो है रेनबो फॉर्मेशन, ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्सप्लेन रेनबो फॉर्मेशन, तो उसमें आपको समझाना पड़ेगा इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, ये सारी चीज़ें आपको समझानी पड़ सकती हैं। तो हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं भाई, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी में बात करें तो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। प्रकाश का प्रकीर्ण, वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि डिफाइन द फॉलोइंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों में कौन सा ज़्यादा है? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है भाई, सच बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियो बना रहा हूँ भाई फेस वाली, तो थोड़ा देख लेना, एजिटेशन हो रही है। अगला है विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? ये मेरे समझ में आ गया हिंदी में भी। ये जो है बल्ब होते हैं ना, उसमें पूछ रहे टंगस्टन का उपयोग क्यों होता है, जो विद्युत लैंप होते हैं भाई टंगस्टन का ही उपयोग होता है उसमें, ठीक है। क्यों होता है आप सबको पता होगा, वरना यहाँ पर मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है और मुझे ध्यान है शायद मेरे एग्जाम में भी आया था या पता नहीं मेरे प्री बोर्ड में आया था या हमारी क्लास टेस्ट में पूछा गया था, लेकिन एक बार ये हमसे पूछा जरूर गया था भाई किसी भी टेस्ट में, ठीक है। इसलिए मुझे आज तक याद है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसका कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसका जो है मैं आपको एक बार सॉल्यूशन भी यहाँ पर लगा देता हूँ। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस, एक मिनट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रा ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रा। ऐसे क्वेश्चन भाई आ जाते हैं कई बार, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। हिंदी वाले देख सकते हो, ऊपर वाला है ये वाला, ठीक है, जब कोई विद्युत हीटर वाला, तो देख सकते हो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, इसको आप कर लेना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक बताइए, यानी कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, स्टेट इट्स एसआई यूनिट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको पक्का कर लेना। और पूछा गया है ऑन विच फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ये क्वेश्चन भाई हरियाणा बोर्ड के टीचर्स जो हैं, जो पेपर बनाते हैं, उनका क्रश है इस क्वेश्चन के ऊपर और कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, सच बता रहा हूँ भाई, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये नहीं आता पहले वाला कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, स्टेट इट्स एसआई यूनिट, कई बार ये नहीं आता, सिर्फ यही आता है ऑन विच फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। हो सकता है अब की बार ये जो पेपर जिसने बनाया उसने पूरा डाल दिया कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट भी बता दो, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये भी बता दो। तो ये डिपेंड करता है, मतलब ये क्वेश्चन देना डिपेंड करता है टीचर की मानसिकता पर, कि भाई जब वो पेपर बना रहा था वो ये सोच रहा था कि भाई हम जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेंगे या फिर पूरा टॉपिक ही हम कवर करवा लेंगे बच्चे से, ठीक है। तो प्री बोर्ड में क्या होता है, प्री बोर्ड में मैंने आपको बताया था वीडियो में कि पूरा जो का पूरा यहाँ पर जो है टॉपिक कवर करवाने की कोशिश करते हैं और बोर्ड एग्जाम में थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं। तो प्री बोर्ड के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट बतानी है और फैक्टर्स बताने जिस पे डिपेंड करता है। तो प्री बोर्ड के लिहाज से इसको कर लो भाई, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। तो ये बताना है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि है बी पार्ट। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रदर्शित क्यों नहीं करती? वाई डू नॉट टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है भाई, कई बार पूछा गया है, इसको आपको पक्का कर लेना है भाई। जो ये क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर लगा देता हूँ स्क्रीन पे, एक सेकंड आप लोग देख लेना यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है इसको पक्का कर लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। आपके पास भाई गाइड भी हैं, सॉल्यूशंस के लिए किताबें भी हैं, तो सॉल्यूशन तो आप लोग देख ही लोगे इनके, ठीक है। और यूट्यूब पे लोगों ने बना भी रखे हैं और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उनके सॉल्यूशन तो मैं तुम्हें दिखा भी रहा हूँ। अगला है भूसंपर्क तार क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थवायर, व्हाई इट इज नेसेसरी टू अर्थवायर मेटेलिक अप्लायंसेस। तो ये भूसंपर्क तार बोलते हैं क्या? चलो कुछ हिंदी में भी पता चल रहा है भाई मुझे भी, सही बात है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है अर्थवायर का क्वेश्चन है, ठीक है, लाइव वायर, अर्थवायर। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार आ जाता है भाई, देखो सच्चाई बताऊंगा, कई बार आ जाता है, इतना इसको हम इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी इसको कर लेना तुम लोग, ठीक है।
लेकिन 10वां जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, उसको अगर छोड़ दिया तो फिर भाई दिक्कत आएगी। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन का नियम, ठीक है। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों के दोनों पक्का कर लो। हो सकता है एक पेपर में आ जाए, एक तुम्हारे प्री बोर्ड में आ जाए, पक्का आ सकते हैं भाई, पक्का कर लो इनको, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, यानी कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसके लो पक्का कर लो इस क्वेश्चन को। जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं जोर दे के आपको बताता हूं कि भाई ये तो तुम्हें करने ही करने हैं भाई, करने ही करने हैं। अगला है, हम वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? विच मिरर डू वी यूज इन रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? इसका आंसर कमेंट करके बता दो भाई, कमेंट कर दो डिस्क्रिप्शन में जाके, सॉरी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता दो इसका आंसर। अगर बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा हाँ भाई पढ़ रहे हो तुम लोग, और नहीं बता पाए तो फिर समझ जाऊंगा नहीं पढ़ रहे, पढ़ने की जरूरत है। इसका आंसर तुम्हें बताना है। अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों जो स्क्रीन पे हैं, ए पार्ट भी बी पार्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, और दोनों में से एक आपके प्री बोर्ड में आ सकता है और एक आपके बोर्ड में आ सकता है। अब ये मुझे भी नहीं पता भाई प्री बोर्ड में कौन सा आएगा, बोर्ड में कौन सा आएगा, क्योंकि आपका प्री बोर्ड पेपर भी हरियाणा बोर्ड बनाएगा और आपका बोर्ड का पेपर भी हरियाणा बोर्ड बनाएगा ऑफकोर्स, तो दोनों में से पक्का आएंगे एक एक, ठीक है। अब दोनों कर लो मेरी तरफ से तुम लोग। पहले कह रहा है कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवतल लेंस दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है, तो ये बताना है बिंब का लेंस कितनी प्रतिबिंब बनेंगे वगैरह बनाना है, हिंदी में देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र लिखिए, राइट द मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि मिरर फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना। इसके बाद चले, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड अनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कनकेव आएगा या कन्वेक्स आएगा भाई, कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है, वरना मैं बता देता हूँ, स्क्रीन पे देख लो भाई, तुम कहोगे सब कुछ हमसे पूछ रहे हो। आगे देख लेते हैं। अब आ गई है केमिस्ट्री भाई। केमिस्ट्री जो है वो और आपकी बायो, इनमें से केमिस्ट्री जो है उसके अंदर आपके थोड़े से ज़्यादा आपकी बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिनमें हो सकता है न्यूमेरिकल्स हो सकता है डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हो, ठीक है, जहाँ पर एक टेबल दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है भाई रेड लिटमस बदलेगा, ब्लू बदलेगा, कौन सा होगा, पीएच कौन सी होगी, टेबल बना के देखें तुमने क्वेश्चन, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, इस प्रकार के। तो डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन या फिर टेबल वाइज क्वेश्चन बोलते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन केमिस्ट्री में अब की बार जो पता चला है मुझे टीचर्स के हवाले से, वो आ सकते हैं ज़्यादा, तो वो आप कर लेना, लेकिन वो मैं भी करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, निम्न में से किसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है? घरों में देखिए तुमने सफेदी होती है, पहले होती थी, अब तो यार बड़े बड़े ब्रांड आ गए हैं, ठीक है, एशियन पेंट्स बड़े बड़े उनसे होती है, अब कौन करता है, पहले चुनना होता था, ठीक है, मटके में घोलते थे। किस किस ने वो देखा है भाई, कौन कौन है हमारी तरफ थोड़े पुराने जमाने, यहाँ पर चुनने की बात हो रही है, ठीक है। और भाई चुनना तो किताब उसमें लिख नहीं सकते पेपर में, तो पेपर में क्या लिखोगे, पेपर में लिखोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी लिखना। क्वेश्चन नंबर 12 है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? बताओ भाई प्रचलित नाम क्या है CaOCl2 का? इंग्लिश वाले यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, हिंदी वाले यहाँ पर देख, दोनों के दिखा रहा हूँ भाई। भाई दिक्कत यही है, बहुत सारे स्टूडेंट है वो आधे हिंदी मीडियम से हैं, आधे इंग्लिश से हैं, तो दोनों का दिखाना पड़ता है। ये हिंदी वाले देख लो और ये इंग्लिश वाले देख लो, ठीक है। तो बताओ क्या है? हिंदी का विरंजक चूर्ण बोलते हैं, क्योंकि मैंने इंग्लिश में देखा है यहाँ पर पहले। ब्लीचिंग पाउडर तो मुझे पता था, हिंदी का नहीं पता था। विरंजक चूर्ण, ठीक है, तो ये देख सकते हो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। और ये मत सोचना हिंदी वाले भाई की हिंदी का पता ही नहीं है तो आप हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बताओगे। भाई मुझे ही नहीं पता, लेकिन जो टीचर्स हैं हमारे पास उनको तो पता है, तो हिंदी मीडियम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। और करना क्या है भाई, जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें ही हम हिंदी में बदल देंगे और आपको दे देंगे। इंग्लिश के यानी साइंस के इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ, कभी तुम इंग्लिश सोच लो। साइंस के जो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस होंगे उनको ही हिंदी में कन्वर्ट करके आपको मैं लिस्ट दे दूंगा पूरी, उसको पढ़ लेना, और इंग्लिश मीडियम वालों को तो दूंगा ही ऑफकोर्स। तो आगे देखते हैं। अब एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। खालिस्तान इज ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी, ठीक है, साइन क्या होता है मरकरी का, Hg, है ना। अब ये ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में। कैसे आ सकता है? खालिस्तान इज ए मेटल या नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आपको पता है सोना या चांदी, बताओ कमेंट करके, सोना होगा या चांदी होगा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट बताना कमेंट करके, ठीक है, दोनों में से एक होगा।
इसके अलावा अगला है व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये भी हरियाणा बोर्ड जो फेवरेट क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड का क्रश है इसके ऊपर, बार बार इस क्वेश्चन को जो है पेपर में डाल देता है भाई बार बार। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, हिंदी में बता दिया है, ठीक है। तो व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट पक्का कर लेना, सॉल्यूशन मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, ये है भाई, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लगा रहा हूँ, हिंदी वालों को बता ही दिया भाई, तुम्हारे पास गाइड वगैरह होगी कर लोगे। इसके बाद अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं भाई। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है यहाँ पर असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, अभिकथन कारण के। सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सूरज की रोशनी में ग्रे हो जाता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से स्थिति से सिल्वर क्लोराइड का अपघटन वगैरह के आगे थोड़ा एक बार इंग्लिश में देख लेता हूँ। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। तो दोनों ठीक लग रहे हैं मुझे और इसकी शायद ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा ही सही हूँ, बता देना। अगला है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कॉम्बिनेशन तुम्हारे पेपर में आ जाए, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट आ जाए, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ जाए, रिडॉक्स आ जाए। तो जितनी भी रिएक्शन है, यानी कि हिंदी में बोले तो अभिक्रिया, इनको पक्का कर लो भाई, पक्का कर लो। जितनी भी अभिक्रिया हैं ये आपकी आ सकती हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि भाई एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। यानी कि तुम्हें आसान भाषा में समझाऊं, एक तगड़ा आदमी होता है और एक कमजोर हो, तो तगड़ा आदमी भाई कमजोर को हटा सकता है पीछे, उसको धक्का मार के, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। Why do acids do not show acidic behavior in the absence of water? most important, पक्का पेपर में आ सकता है भाई, ठीक है। प्री बोर्ड में भी आने के चांस हैं और बोर्ड एग्जाम में तो पक्का लग रहा है मुझे। क्वेश्चंस जो है हमारे पास अभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आ जाएगी, तो मैं आपको बता दूंगा, सारे क्वेश्चंस दे दूंगा भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे के सारे क्वेश्चंस की लिस्ट दे देंगे आपको, कोई आपको घबराने की बात नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। हाँ, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल होंगे उनके लिए फिर आपको आगे बताएंगे कैसे क्या करना है। तो अगला क्वेश्चन है 18 का, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी इफ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच बस पीएच सुन गए ना भाई, मुझे समझ जाओ। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं क्वेश्चन, आगे नहीं पढ़ूंगा मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीएच सुन गया तुम्हें, पीएच का क्वेश्चन पक्का है भाई तुम्हारे पेपर में, पक्का है, ठीक है। हो सकता है वो ऐसा ही आए जैसा यहाँ पर दे रखा है, या फिर हो सकता है कि वो आ जाए व्हाट इज पीएच, पीएच क्या होती है, व्हाट इज पीएच स्केल, ठीक है। या फिर पूछ ले कि इसकी पीएच कितनी होगी। पीएच का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, मैं ये नहीं कहता ये क्वेश्चन रटो ना भाई, मैं कह रहा हूँ पीएच का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। प्री बोर्ड में 2 से 4 नंबर पक्के हैं, पेपर में भी 2 से 4 नंबर पक्के हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर 3 नंबर का रखा है, ठीक है, तो 2 का भी आ सकता है पेपर में, 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है। पीएच रट लो भाई, ठीक है, बस इतना ही कहूँगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद कीजिए, यानी कि डिफरेंस करना है मेटल और नॉन मेटल में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में आ सकता है भाई, ठीक है। बोर्ड में अब इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, बोर्ड में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और जो है घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद मेरी एक वीडियो आई थी अभी साइंस की इंपॉर्टेंट, उसमें भी मैंने बताया था, देख लो पेपर में भी आ रखा है भाई, ठीक है, और ये तुम्हारे भी आ सकता है, ठीक है, तो इसको पक्का कर लो। आगे देखते हैं, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, यानी एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बारे में क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं तो भाई कीवर्ड देख लेता हूँ क्वेश्चन का, कीवर्ड देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा ही बस ऐसे कैसे ही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मैंने देखा है कई बार जो है ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इथेनॉल इथेनोइक एसिड का कन्वर्जन आया हुआ है, इनके जो है कई बार चित्र बनवा लेते हैं, मतलब इनके फिगर बनवा लेते हैं, ठीक है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर वगैरह कई बार आ जाती हैं ये चीज़ें। आगे चलते हैं, समजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए, एक बार मैंने बोला है इंपॉर्टेंट है तो समझ जाया करो, ज़्यादा वो नहीं है लेकिन थोड़ा सही है, मतलब पढ़ लेना भाई, ठीक है, छोड़ना मत इसको। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इथेनोइक एसिड का बनाना है, H2S का बनाना है, प्रोपेन का बनाना है, कर लेना।
अगला जो है भाई यार, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछने के थोड़े बहुत चांस हैं, इसको देख लेना। अब आती है हमारी बायोलॉजी, तुम्हारी फेवरेट बायोलॉजी। ठीक है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। अब देखो ये क्वेश्चन भी मुझे बताओ, पढ़ने की जरूरत है, तुम खुद देखा करो भाई, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तब भी सॉल्यूशन हो जाएगा। ये देखो भाई, घास है, पहला ऑप्शन है घास, फिर वीट, फिर मैंगो। घास है, वीट है, मैंगो है, ठीक है। दूसरा है ग्रास, सॉरी, फिर गोट है, फिर ह्यूमन है। तो यही होगा भाई, घास को बकरी खा जाती है, बकरी को आदमी खा जाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी तुम्हें देखना है कौन सा ऑर्डर सही है। सी देखो, गोट, काऊ, एलिफेंट, ये क्या हो भाई, आपस में थोड़ा ना खाएंगे जानवर एक दूसरे को। अगला है ग्रास, फिश, भाई घास थोड़ा ना खाएगी मछली। तो तुम खुद देखोगे तब भी तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है, कि भाई पहले घास आएगी, फिर बकरी आएगी, फिर मानव आएगा। भाई घास को बकरी खा जाती है, बकरी को आदमी खा जाते हैं, ठीक है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ वैसे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन मानव में नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका पार्ट है भाई, ठीक है। तो ये तो तुम बता ही दोगे भाई, ठीक है, बता दोगे। ओवेरी, यूटेरस, वास डिफरेंस, फैलोपियन ट्यूब, सबको पता होगा भाई, ये भी बताने की जरूरत है क्या, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये जो है अगला क्वेश्चन, द मेन रीजन ऑफ द लॉस ऑफ ओजोन। बस ओजोन सुन गया मुझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओजोन लेयर का, ठीक है। या तो डायरेक्ट आ सकता है व्हाट इज ओजोन, या फिर ओजोन लेयर का कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको पक्का कर लेना भाई, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, व्हाट इज द एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन बाय द थायराइड ग्लैंड। ये क्वेश्चन जो है कई बार आ जाता है, ज़्यादा वो नहीं। आगे चलते हैं, आगे जो है यहाँ पर असर्शन रीजन दे रखे हैं भाई। असर्शन रीजन मैं तुम्हें बता दूंगा भाई बायोलॉजी में कहाँ से आएंगे, ठीक है, ये कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। नेम सच प्लांट हार्मोन मैंने बताया था, अभी एक वीडियो आई थी मेरी, ह्यूमन हार्मोन, प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन, पक्का कर लो, देखो कैसे पूछ लिया। इंड्यूस सेल डिवीजन इनहेबिट्स ग्रोथ, मैंने एक समझाया भी था ना आपको कि भाई प्लांट हार्मोन की एक टेबल दिखाई थी, तो वहीं से देखो क्वेश्चन बना के पूछ लिया, तो ये कर लेना यार, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये इतना नहीं है, आगे चलते हैं। हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। वीडियो बनाई थी, उसमें था या नहीं था। अब ये मत कहना भाई तुमने ये क्वेश्चन पेपर देख के वीडियो बनाई थी, ना भाई, वीडियो बना दी थी मैंने पहले। ये क्वेश्चन पेपर तुम आज खोल रहा हूँ तुम्हारे सामने, उसमें ये क्वेश्चन था या नहीं था, तुम खुद बताओ। था, वो अभी आया था प्लांट हार्मोन वाला, वो भी टेबल में था या नहीं था, तो तुम खुद देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है वो हमें पता चल जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 29 का जो क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों में कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पक्का कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, प्री बोर्ड में आ सकता है ये क्वेश्चन। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको पक्का कर लो। XX, XY, ये MCQ में भी पूछ लिया जाता है कई बार। कभी तुम में भ्रम हो रहा हो कि भाई बड़ा क्वेश्चन आएगा, नहीं, MCQ में भी आ सकता है। आगे देखते हैं, एरोबिक अनएरोबिक रेस्पिरेटरी में डिफरेंस। तो ये ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पहले आज जमाने में आते थे, अब जो है थोड़ा सा इनको पेपर में घुमा फिरा के पूछा जाएगा। प्री बोर्ड में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, डिफाइन इट्स टाइप, एरोबिक अनएरोबिक, ऐसे प्री बोर्ड में आ सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। कई बार आ जाता है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन अगला देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, ये देखो, ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन हार्ट, पक्का बता रहा हूँ, कर लेना इनको, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कर लेना। आगे जो है न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, ये भी देख लेना। तो ये जो है यार आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जो मैंने आपको बता दिए हैं, जिनके आपको जो इंपॉर्टेंट थे उनके यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिखा दिए हैं, तो इनको पक्का करें। आज हमने एक पेपर डिस्कस कर लिया। अब जिसने वीडियो यहाँ तक देखी भाई, कमेंट करके बताना कौन कौन यहाँ तक देख रहा है, वो समझ के चलो भाई, उसका प्री बोर्ड जो है बहुत अच्छा जाएगा। जब प्री बोर्ड देख के आओ तो आके कमेंट करना इस वीडियो के नीचे कि हाँ भाई कैसा गया। तुम खुद कहोगे कि हाँ भाई इस वीडियो से बहुत हेल्प हुई, और जो नहीं देखी जिसने, भाई उसकी अपनी मर्जी है। तो यार ये जो है सारे का सारा कर लेना। इसकी PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इस पेपर की, ठीक है, इसको सोल्व कर लो। 2025 वाले की भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसकी भी दे दूंगा, सोल्व कर लेना। कहोगे तो एक वीडियो और बना दूंगा। और आज की वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ऐसी वीडियो बनाई है। वैसे जो है नॉर्मल वीडियोस भी आएंगी, ऐसे भी बनाते रहेंगे बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं भाई। मेरा चेहरा देख के क्या करोगे, इतना सुंदर हूँ क्या मैं, ठीक है। तो यार आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
और यहाँ पर जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भाई लिख रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने लिख रखे हैं, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए। और अब की बार क्या होने वाला, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और भी किताबें ले आया हूँ भाई, दिखा देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। और भी किताबें ले आया हूँ, देख सकते हो आप लोग, सारे के सारे इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सारे के सारे, बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी बुक्स हमारे पास रखी हुई है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे, लेकिन बस आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ पर अच्छे से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये थी आज की वीडियो। और एक दो क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछे हैं भाई, उनके आंसर कमेंट कर देना, ऐसे नहीं चलेगा कि सब कुछ मैं बताऊं, तुम्हें भी आंसर कमेंट करने, इससे तुम्हारी तैयारी का पता चलता है तुम्हें। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।